नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। क्या शुरू करेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में सुना समझा होगा, कुछ चीज़ें पता होगी, है ना। तो वही हम आज डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस प्रकार से इंडिया का जो बजट है वो पेश होता है ना। किसी स्टेट का बजट पेश होता है, कर प्रणाली क्या है, टैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या होती है, पॉवर्टी गरीबी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा कि पूरे इकोनॉमिक्स हम किस प्रकार से यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? यानी कि परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट। क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा क्या हो जाएगा? मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पर नेशनल इनकम। ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पहला। फिर सेकंड हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार जिसको हम बोलते हैं, मनी एंड बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है। पांचवा हमारा हो जाएगा बजट। क्या हो जाएगा? बजट। ठीक है। ये 5 हो गए, 5 और है। तो पहला क्या, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, बजट। ठीक है। यानी कि वित्तीय बाजार, मनी एंड बैंकिंग और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और बजट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये 5 हो गए, 5 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक देखते हैं। 6th नंबर में आ जाएगा हमारा टैक्सेशन। हमारा 6th नंबर आ जाएगा टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है। और 7th नंबर पर हमारा जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लानिंग सिस्टम, योजना प्रणाली जिसको प्लानिंग सिस्टम। और 8वां हमारा हो जाएगा यहाँ पर पॉवर्टी। क्या हो जाएगा? पॉवर्टी, गरीबी जिसको हम बोलते हैं। 9वां हमारा हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और 10वां हमारा आ जाएगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन यानी कि कर प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। प्लानिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा? योजना प्रणाली जो होती है। और पॉवर्टी में गरीबी हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। और फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। ठीक है। तो ये हमने सारा सिलेबस जो हमारा, ये इसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, इस टाइप से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो टोटल हमारे कितने 10 टॉपिक में हमारा जो है इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का क्या लेते हैं? इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक है।
पहला हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या होती है इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र होती है ना, ये होती है, ये कहती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जो हमारे पास संसाधन है, वो सीमित है। क्या है, सीमित है। और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, असीमित है। तो हम इस सीमित संसाधनों का उपयोग करके कैसे अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने आप को बेहतर ढंग से हम इसका यूज कर सकते हैं। कम यानी कि सीमित संसाधनों का यूज करके हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, इस प्रकार से ये कहना चाहता कि हमारे पास लिमिट संशोधन है, यानी कि सीमित संसाधन है, उसका हम सही रूप से कैसे यूज किया करें। ठीक है, उसका सही यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, यही अर्थशास्त्र है। ठीक है, लिमिटेड यानी कि सीमित संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। सीमित संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स समझ, यानी कि संसाधनों का वितरण। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण। इंट्रोडक्शन मतलब संसाधनों का वितरण, किस प्रकार से हम वितरण कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार से हम बेहतर यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए मेरे पास 100 रुपये है। ठीक, अब मेरी इच्छाएं तो बहुत कुछ लेने की होगी, लेकिन मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, अब इस 100 रुपये को मैं किस प्रकार से बेहतर ढंग से मैं इसका यूज कर सकता हूँ, वही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसका सही उपयोग करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इसलिए इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, इसका कोई रोक नहीं है। अगर मुझे ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब इनके हम फादर की बात करेंगे, अर्थशास्त्र के फादर की बात करेंगे, यानी कि जनक जो है वो कौन है, एडम स्मिथ साहब, एडम स्मिथ साहब। ठीक है, और जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो दादा भाई नारोजी। ठीक है, इंडियन फादर, इंडियन इकोनॉमिक्स फादर दादा भाई नारोजी। ठीक है, कौन हो जाएगा, दादा भाई नारोजी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अर्थशास्त्र के बारे में जाना, संसाधनों का वितरण क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, इनके फादर जो जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर दादा भाई नारोजी। फाइन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है वो। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को किस प्रकार कैसे, इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। अब इकोनॉमिक्स के टाइप, जो इकोनॉमिक्स होती है ये 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की। एक तो माइक्रो लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, क्या होती है, एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, मैक्रो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक छोटे पैमाने पर। ठीक है, क्या होता है, एक छोटे पैमाने पर
उपभोक्ताओं, ये उत्पादन को जो सप्लाई करना, उपभोक्ताओं को, उत्पादक को सप्लाई करना क्या कहलाता है, यानी कि एक छोटे पैमाने पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे पैमाने पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े स्तर पर, ठीक है, यानी कि छोटे माइक्रो में क्या हो जाएगा, किसी एक कंपनी को ले लीजिएगा, ठीक है, उसकी इनकम किस प्रकार से होती है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई किस प्रकार से हो रही, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक उसी प्रकार एक बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और छोटे पैमाने पर अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, सपोज कीजिए उपभोक्ता की मांग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन होता है माइक्रो में। ठीक है, इसमें भी बड़े पैमाने पर डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन होता है, यानी कि विश्व लेवल पर, यानी कंट्री के हिसाब से और विश्व लेवल पर ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जैसे नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, जीएसटी, इस टाइप से सारी चीज़ों, बड़े जो चीज़ें होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 प्रकार की जो है वो इकोनॉमिक्स हो गई है ना। बड़े छोटे पैमाने पर अध्ययन करना क्या, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बड़े पैमाने पर अध्ययन करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी है उस थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, थ्योरीज दी गई है। ठीक है, एक होता है, तो 3 प्रकार की थ्योरी यहाँ पर सामने आती है। 3 प्रकार की, 3 फेज में थ्योरी होती है, 3 फेज में। एक तो क्लासिकल होती है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इसका जो है, इसके बारे में किसने बताया था, एडम स्मिथ साहब ने बताया था। क्लासिकल, ये सबसे पुरानी इकोनॉमिक्स है। क्या है, ये सबसे पहले पुरानी इकोनॉमिक्स है क्लासिकल। जैसे क्लासिकल डांस होता है ना, सबसे पुरानी है ना, उस टाइप से। तो ये सबसे पुरानी ये जो इकोनॉमिक्स होती है उसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, एक होती है कीनेसियन इकोनॉमिक्स जो है वो किन साहब ने दी, जॉन मेनाल्ड किन साहब ने जो है वो यहाँ पर क्या है, दी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक लिबरल इकोनॉमिक्स, उदारवादी लिबरल इकोनॉमिक्स। तो 3 प्रकार की जो है यहाँ पर क्या है, 3 फेज में जो है वो यहाँ पर थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो क्लासिकल में किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। और ये जॉन मेनाल्ड कीन्स के द्वारा। लिबरल इकोनॉमिक्स में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पर एडम साहब का कहना है कि जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एडम स्मिथ साहब का कहना है। ठीक है, कहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, किन्स साहब। ठीक है,
किन साहब का कहना है कि अधिकतर संसाधन जो हो है, ठीक है, ठीक है, जितने भी संसाधन है उसका स्वामित्व सरकार को होना चाहिए। क्या कहता है? अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्वामित्व इसमें नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का इंटरफेयर या स्वामित्व नहीं होना चाहिए। वहीं किन साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए, ठीक है। और लिबरल इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि सरकार, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार से यहाँ पर हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब, किन्सियंस जॉन मेनाल्ड किन्स, यानी कि इसका अगर नाम याद नहीं रहा तो किन्स के अकॉर्डिंग खाली किन्स भी लिख सकते हो। लिबरल इकोनॉमिक्स में दोनों का स्वामित्व होना चाहिए, इस प्रकार, यानी कि मिक्स प्रकार की इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एडम स्मिथ साहब की, एक तो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक है जो 1776 में इन्होंने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन ये स्मिथ साहब की एक बुक है, ठीक है, जिनको हम इकोनॉमिक्स का फादर या जनक कहते हैं। इनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। किन साहब की भी एक बुक है जिसको हम बोलते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ the general theory of employment interest money, employment है ना, employment interest money 1936 में, ठीक है। किन साहब की बुक का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी 1936, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी 1936, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बुक्स है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ साहब का कहना है कि इसमें गवर्नमेंट का जो है वो स्वामित्व नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट को हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करना चाहिए। वहीं किन साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसमें हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का स्वामित्व होना चाहिए, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए। और लिबरल इकोनॉमिक्स में कहा गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलकर जो है इंडियन अर्थव्यवस्था को यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हो गया, तीन हो गया, चीजें तीनों हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो दोस्तों, कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा दे रहा, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एडम स्मिथ साहब ने इसको कहा, ठीक है, कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन है, 1776 में इनका जो है वो इन्होंने लिखी थी। केनेशियंस इकोनॉमिक्स के अनुसार कहा जाता है कि इनके जो जनक है वो ये सिद्धांत है जिसको किसका है, किन्स साहब का है। इन्होंने जो बुक कहा था कि गवर्नमेंट का स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को अर्थशास्त्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी 1936 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, ठीक है। लिबरल इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया था? तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार का स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके टाइप्स की,
कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, उस प्रकार से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जो होगा मिक्स इकोनॉमिक्स। क्या आ जाएगा? मिक्स इकोनॉमिक्स, मिक्स इकोनॉमिक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पर? मिक्स इकोनॉमिक्स हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब कैपिटलिज्म में भी वही बात कहा गया है कि यहाँ पर जो कैपिटल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पर इंटरफेयर, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ना, वो बहुत कम करती है, ठीक है। कि जो कंपनी अगर आप ओपन कर रहे हो तो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना रहता है, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। ये जो होता है कैपिटलिज्म, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पैसे कमाने के लिए, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, बेनिफिट यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को पसंद है। बिजनेस जिसके बारे में बात करते हैं कैपिटल, इसमें क्या होता है, अपना उद्योग होता है, ठीक है। क्या? फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज जो होता है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेज, उद्योगों का मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी होती है, किसी भी प्रकार का उद्योग खोल सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए भी हम प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या आ गया? कैपिटलिज्म हो गया है। क्या हो गया? कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है, कंज्यूमर की सोवरेनिटी होती है, कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता की क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं उसके पास। उपभोक्ता के क्या होते हैं, जो होता है, क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। क्या होता है इसमें? गवर्नमेंट क्या है, कम इंटरफेयर करती है। क्या करती है? कम इंटरफेयर करती है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करती है, ये सब कुछ सरकार देखती है, ठीक है। अब ये जो है सरकार करती है, इसीलिए लोगों के इसका कहना है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स होती है, ये लोगों के कल्याण के लिए होती है, ठीक है। लोगों में सम्मान, आय का सम्मान वितरण इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, अधिकांश जो संसाधन होते हैं वो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, है ना, और लोगों में सम्मान वितरण होता है, ठीक है। क्या होता है? लोगों में सम्मान वितरण होता है, आय का सम्मान वितरण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी का कल्याण करना होता है। क्या होता है? सोसाइटी का कल्याण करना होता है। इस प्रकार से सरकार जो भी स्कीमें निकालती है वो इसके तहत निकालती है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के तहत। अब यहाँ पर मिक्स इकोनॉमिक्स होता है। मिक्स इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का स्वामित्व होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का स्वामित्व होता है। दोनों का क्या होता है, यहाँ पर स्वामित्व होता है। अगर हम बात करेंगे भारत के अर्थव्यवस्था की, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, देखो भारत की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था थी। कौन सी थी? ये वाली थी, ठीक है, कि सरकारी का स्वामित्व हो सभी पर। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक हो गई। क्या हो गए? मिक्स इकोनॉमिक्स हो गए। मनमोहन सिंह राव समिति की सिफारिश पर एक जो है समिति बनाई गई, जिसमें कहा गया है कि इंडिया मतलब जो भारत पर एक इकोनॉमिकली संकट आ गया था, ठीक है, उसको हटाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, एलपीजी लागू किया गया। एलपीजी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस 1991 में क्या किया गया, इसको
लागू किया गया। तो तब से क्या किया गया, मिक्स इकोनॉमिक्स, इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या हो गए, मिक्स इकोनॉमिक्स हो गई है। ठीक है, तो कब एक बिल लाई, ये अपना समिति बनाई गई है ना, जो कि कौन सी थी, मनमोहन सिंह राव समिति की सिफारिश पर नए आर्थिक नीतियों में सुधार किया गया जो एलपीजी से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या हमारी इकोनॉमिक्स कैसी हो गई, मिक्स इकोनॉमिक्स हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्या हो गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये समझ में आ गया, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का स्वामित्व होता है। बात की हमने यहाँ पर एक समिति आई जिसका क्या था, मनमोहन सिंह राव समिति, मनमोहन सिंह राव समिति, मनमोहन सिंह राव समिति। ठीक है, 1991 में एलपीजी लेकर आई। क्या लेकर आई, एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवादी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भारत में कंपनियां, पहले क्या होता था, भारत में कंपनी डालना बहुत ही मुश्किल काम होता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी को किसी भी प्रकार का जो लाइसेंस है, अब कोई भी कंपनी अगर कुछ भारत में, इंडिया में डालती है कंपनी, तो उसके लिए लाइसेंस बनाना जरूरी है, मान्यता प्राप्त है ना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लाइसेंस बनाना बहुत ही दिक्कत का काम होता था। यानी किसी पॉलिटिशियन से मिलो, उसके बारे में उससे बात करो, फिर किसी और से मिलो, खेत किसी और से मिलो, फिर वहाँ किसी भूमि के स्वामी से मिलो, है ना। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो, यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। तो 1971 में मनमोहन सिंह साहब ने क्या ये एलपीजी लागू किया, जिसमें लाइसेंस की जो प्रोसेस है वो आसान कर दी। ठीक है, कि जो भी इंडिया में आना चाहेगा, जो भी अपना बिजनेस करना चाहेगा, उसके लिए लाइसेंस जो है वो आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन हो गया, यानी कि उदारवादी। ठीक है, उदारवादी लाइसेंस की प्रोसेस को आसान बनाना। ठीक है, लाइसेंस की प्रोसेस को क्या करना, आसान बनाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन या उदारवादी, जिसके कारण अधिक से अधिक कंपनियां क्या है, भारत में आ सके, भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में होता है ये है कि जो निजीकरण है ना, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करना। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में बदलना, को पीवीटी प्राइवेट में सेक्टर में बदलना क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। अब ये फिलहाल सुनते हो कि पूरी सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो सारी गवर्नमेंट की चीजें क्या हो रही है, प्राइवेट हो रही है। गवर्नमेंट की सारी चीजें क्या हो रही है, प्राइवेट हो रही है। किसी को रेलवे स्टेशन खरीद कर अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, ठीक इसी प्रकार से, है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्राइवेट। देखो, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाना, और यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को दे देना। ठीक, गवर्नमेंट चीजों को प्राइवेट में दे देना, क्या अब ये आप संभालो, इसमें कुछ भागीदारी वो हमको दे दीजिए, इस टाइप से। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन, तीसरा हमारा आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण यानी कि भारत का जो व्यापार है वो अधिक से अधिक देशों के साथ जुड़े। ठीक है, यानी कि भारत का जो आयात निर्यात है वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में नेटवर्क बनाए और अधिक से अधिक व्यापार करना क्या कहलाता है, जो है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है।
क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अधिक देशों के साथ व्यापार करना या अधिक देशों के साथ आयात निर्यात करना ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में समझ में आ गया। यहाँ पर जो है लाइसेंस को क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन में यानी उदारवादी में क्या कहते हैं? लाइसेंस की प्रोसेस को आसान बनाना, कि यानी कि जो भी लाइसेंस बनाओगे वो आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन सरकारी चीजों को प्राइवेट में करना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि भारत का जो व्यापार है या आयात निर्यात है वो अधिक से अधिक देशों के साथ हो, उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। तो दोस्तों आज तक ये क्लास यहीं रहेगी, इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। टाटा बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।